ना तो मैंने कोई एक भी वोट बनवाई थी, ना मुझे चुनाव लड़ने के प्रोसेस का पता था। बस मैं तो दर दर घूमता रहा, अपने विचार रखता रहा, और मुझे गर्व है इस बात को कहने में कि भले ही आपने मुझे वोट ना दी हो, लेकिन मैं सारे दिनों में बैठ गया। इसमें तो कोई शक नहीं। अभी भी वोट लेना, भाई साहब, हो सके आपको मेरी बात बुरी लगे, वोट लेने के लिए मैं विद्यालय विद्यालय दर नहीं घूम रहा जी। मैं तो केवल और केवल आपको जागरूक करने के लिए घूम रहा। अगर आप जागरूक होंगे तो देखो तब बचोगे, और तब जागरूक होंगे तो तब हमें वोट भी दोगे, इसमें भी कोई शक नहीं। और अगर तब बचे, ये शिक्षा क्षेत्र बचा, तो ये देश भी बचेगा। अदरवाइज आने वाले टाइम में अगर माहौल ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग ऐसे खत्म हो जाओगे जो पर गधे के सिर से सीख चला गया। साथियों, कभी मुजफ्फरनगर के अंदर मेरे मम्मी पिताजी भी आपकी तरह ऐसे ही शिक्षक हुआ करते थे। मैं तो वो दौर देखा, गढ़ी सखावतपुर गांव में मैं पैदा हुआ, जब गांव में पिताजी की मम्मी की उंगली पकड़ के चलता था, जहां भी निकल गए मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते, एक शिक्षक का इतना सम्मान था। आज कौन पूछ रहा भाई साहब? पिटने लग रहे शिक्षक, मास्टर पिटने लग रहे। आप जो साथी जुड़ रहे वे देख रहे होंगे, एक महीना ऐसा नहीं जाता जहां मौजूद में मास्टर ना पिटते हो, और वहां फिर हम जैसे आदमी को समझौते के लिए ना जाना पड़ता हो। बुलंदशहर आपके बराबर में अगर सैनिक बोली में कुछ बच्चों ने मिलकर एक मास्टर की पिटाई करी और समझौते के लिए वहां हमारे जैसे लोगों को बुलाया गया, उसमें आदरणीय उमेश त्यागी जी भी गई थी छोटराई से, नितिन तोमर को बुला, सारे नेताओं को बुलाया गया। जब मैं कैंपस के अंदर पहुंचा तो वो टीचर ऐसे इनकी बंदी थी कि हाथ जोड़ा था, मैं कहता मलिक साहब इसी तरीके से जान पूछवा, ऐसी नौबत आपकी आ रही है। लेकिन मुझे दुख इस बात का हो, हमें सब पता कि आने वाले टाइम में जितने भी ये सरकारी विद्यालय है, ये सारे के सारे बिकेंगे जी अगर यही हालात है। आपकी पेंशन खत्म कर दी, भाई साहब पेंशन की भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पेंशन भी सबको मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये भी कह रहा थी, जब पेंशन सबकी खत्म होगी तो इन नेताओं की पेंशन खत्म क्यों नहीं होगी? जब मैं चुनाव लड़ रहा था और मैंने लास्ट दिन कुछ साथियों को याद होगी, मैं मेरठ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें 2 प्रतिज्ञा मैंने ली थी कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होने की तब तक मैं अपने पैरों में जुत्ती नहीं पहनेगा, मैं नंगे पांव चलूंगा। ये कुछ साथियों ने सुनी हुई बात। मैंने ये भी कहा था कि जब तक मिलते महीने के शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलेगा, मेरी ये 2 कंडीशन पूरी नहीं होगी, मैं जुत्ती नहीं पहनेगा, मैं ऐसे जो है पैदल घूमूंगा। लेकिन किसी भी साथी ने बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपकी गलती नहीं निकालना जी, गलती मेरी थी, क्योंकि मैं पहली बार आया था, लोग मेरे विचारों से तो प्रभावित हो रहे थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन्होंने मेरा काम नहीं देखा था। अब पिछले 5 साल हो गए जब से मैं चुनाव आ रहा, उसी दिन से मैं स्ट्रगल कर रहा। मैं फिर कह रहा, वोट दे दियो जिसे आपको देना होगा, लेकिन कम से कम हम एकजुट हो जाए। अगर एकजुट होंगे तो बचोगे, अदरवाइज योगी जी कहना बटोगे तो कटोगे। यही बांट के आपको काटने की कोशिश की जा रही। शिक्षक का मतलब केवल शिक्षक होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा हो या सरकारी क्षेत्र में। यहाँ शिक्षकों को बांट दिया, सरकारी के अलग, प्राइवेट के अलग, फिर सरकारी में आ जाओ, शर्मा गुट अलग, ठकुराई गुट अलग, दबतुआ गुट अलग, चेत नारायण गुट अलग, और सब पता ये गुट भी धीरे धीरे क्या हो रही खत्म हो रही है। गुटों के पास आज प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इसके पीछे अगर कोई योगदान है तो उसके पीछे भी हम ही हैं। आप सबको पता था जब पहला चुनाव हुआ, क्यों भाई उमेश त्यागी जी को आप चुनाव नहीं जिता सकते थे, शर्मा जी को आप चुनाव नहीं जिता सकते, लेकिन भाजपा का रंग ऐसा चढ़ा, देखो सब लोग कहे हमने तो वोट दी नहीं। भाई जब आपने कोई पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी तो वोट डालने के लिए नहीं आ। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा कि सरकारी से भी 35 से 40% वोट श्री चंद्र भाजपा वालों को मिली। क्यों भाई? मैं कह रहा आप जिता दो योगी जी को, मोदी जी को, लेकिन कम से कम अपना अस्तित्व को बचा लो। भाई आपकी तो ये 8 विधानसभा की सीट थी, कम से कम ये सीट तो आपके हाथ में रहती। साथियों, मैं तो जब शिक्षकों के बारे में पढ़ता हूँ तो आपको भी पता, इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा रोल शिक्षकों का रहा। आजादी के बाद राजनीति में सबसे बड़ा रोल शिक्षकों का रहा। इस देश के अंदर राजनीति हमेशा शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमी। देश में एक ऐसा समय भी आया जब देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति दोनों शिक्षक समाज से थे। जी मैं मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी की बात कर रहा। आज शिक्षक की क्या औकात है भाई साहब? बोल नहीं सकता शिक्षक, बोल नहीं सकता। शिक्षक सोसाइटी के अंदर शेर हुआ करता था जी,
जहां भी शिक्षक निकल गया, मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते, पूरा का पूरा समाज शिक्षक के पीछे चलता था। लेकिन आज शिक्षक की कोई औकात नहीं बची। इस देश में शिक्षकों को पता कि उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म करा जाएगा, लेकिन फिर भी आज का शिक्षक खामोश है। हम जैसे लोग बोलने पर प्रिंसिपल साहब हमें भी तो कह रहे हो भाई तेरा बैठवा दबा देंगे, लेकिन 5 साल हो गए तुमको हमारा तो बैठवा किसी ने दबाया। अरना में लगता डरो मत, जागरूक हो जाओ, संभल जाओ। जितने भी थारे ये नेता है अभी वो दिल से बोलना जो कुछ तुमने बना रखे, ये मर्तक आश्रित कभी पैसा खाया, पैसा खाया, मर्तक आश्रित कभी पैसा ले जाइए। तुम डीआरएस ऑफिस में जाओ, बगैर पैसे दिए सारा काम नहीं होता है। गलत तो नहीं कह रहा। अगर मैंने को सीसीएलजी अप्लाई करनी पड़े तो वहां पहले चढ़ाऊंगे तब काम होगा। क्यों भाई, श्रीचंद शर्मा जी तो आपके बराबर नहीं है, क्यों नहीं बोलते भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्यों नहीं बोलते? वैसे तो जीरो टॉलरेंस बोल रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। हमें केवल और केवल इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम में उलझा रखा और हिंदू मुस्लिम में उलझ के शायद हमारा जो हित की बात है वे सारी की सारी हम भूल जा। और मैं तो डसके की चोट पे कह रहा, ना ये हिंदू के ना ये मुस्लिम के, अगर ये हिंदू के भी होते तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हमने अपना घर बार बर्बाद कर दिया थी। जिन लोगों ने पिछला संघर्ष देखा होगा, अब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाता, देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाती, सारे मदरसे देश में बंद हो जाते, तब तक कुछ होता। अदरवाइज कहने को कुछ नहीं कह रहे हो। खैर, मैं विषय से भटक गया। मेरा आपसे निवेदन है, आप एकजुट हो, जागरूक हो। मेरे लिए कोई भी काम हो, भले ही मैं हार गया हूँ। और ये भी बात मैं गर्व से कह रहा, जितना काम श्रीचंद शर्मा जी ने जीत कर करा होगा, देखो उससे ज्यादा काम तो हमने हार गए। अगर मास्टर मर भी गया ना तो शर्मा जी उसके घर तक जाना पसंद नहीं करते। हम तो प्राइवेट में कोई मास्टर गया जी, आप लोग उसे चंदा इकट्ठा कर करते हैं, उनके वो पैसा भी पहुंच पाए। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा। अभी मुजफ्फरनगर में एक भाई विद्या केंद्र में काम कर रहे थे, जज मुनेरा के अंदर आदर्श इंटर कॉलेज में, वो चले गए। मैं बताना चाहे से पूछा मगर जी घर के हालात उनके कैसे है, तो मुझे पता चला, उन्होंने बताया को मलिक साहब इंसान तो इंसान, गाय उनके घर में है, 7 दिन से उस मास्टर की गाय नहीं मिलती थी। मैं उसकी तनख्वाह पूछा तो बता वो मात्र 8,500 रुपये उसे मिलते थे और पिछले 19 साल से वो विद्या के विद्यालय में काम कर रहा था। फिर मुजफ्फरनगर में झोला पसार कर घूमे जी, चंदा इकट्ठा करके उनके घर देखा है। अभी मैं 10 दिन पहले उनके घर गया, मैं बहन से पूछने लगा तो बहन ने मुझे बताया वो भाई जितने पैसे इकट्ठे करे थे या एक बच्ची के नाम के अर्जी करा दी, उन पैसों से उसका ब्याह हो गया। देखो हम तो ऐसा भी काम करते। तो मेरा आपसे निवेदन है, अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करो। अगर आपको मैं अच्छा लग रहा तो मुझे सपोर्ट करो, मेरे विचारों को आगे बढ़ाओ। और फिर कह रहा देखो हो सके कुछ साथियों को ये बात बुरी लगेगी, दे दियो वोट भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन कम से कम जो विचार मैं फैलाना चाहता मेरे विचार फैलाने में मेरी मदद तो कर दो। मुझे अपना आशीर्वाद और अपनी दुआएं को दे दो। सारे भाई मेरे ग्रुप में जुट जाओ। मैं एक को एडमिन बना दूंगा, प्रिंसिपल साहब आप भी बना दूंगा, आप जोड़ देना। किसी का कोई भी काम मुझे आप मुझसे संपर्क कर सको, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। अब देखो हो सके ये मुझे पता भाई साहब जब चुनाव लड़ूंगा इनका लोग वोट कीजिए। और ये भाजपा वाले कितना ही प्रोपेगेंडा कर लो। अभी मैं लास्ट विद्यालय में दावे तो कह रही फर्जी वोट बनवावे, मैं कहने लगा मगर ठीक है फर्जी वोट बनवावे, तब मैं जाऊँ फर्जी वोटरों की लिस्ट ला के देखो कौन कौन से फर्जी। ये सारी की सारी रूमर फैला रही, इनका एजेंडा है ये रूमर फैला के लोगों को जो है उसको हम जाने ना कोई फर्जी वोट। हम चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। पहली बार पहला चुनाव था, तूती बोल रही थी वहां संजीव बालियान की हमारी भाई है, संजीव बालियान बूथ पे खड़े हो गए। इस बार संजीव बालियान घर से बाहर निकल गए तो दिखा दी कि कितनी औकात रही। तो दमदार तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, आपका सहयोग भी हमें मिलेगा। मैं कहीं गलत हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, अभी भी मैंने कुछ गलत कहा हो तो वहां जोड़ कर क्षमा प्रार्थी हूँ। अदरवाइज जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक सम्मान को